ये है दिल्ली दर्पण। केमिकल बता रहा बात। अरे तू चुप रहो 2 मिनट। क्या चुप रहे? हाँ हेलो, आपकी है क्या फैक्ट्री? हेलो, आपकी फैक्ट्री है क्या? अरे मेरी नहीं है यार। फिर आप क्यों डिस्टर्ब कर रहे हाँ हो? भाई डिस्टर्ब कर रहा है ना। डिस्टर्ब कर रहे हो फिर उसको आप? जब आपकी फैक्ट्री नहीं है वो बता रहा है, बताने दो उसको। रहेगा नहीं 2 मिनट। है सब पता है, सब नोट लेते, नोट पैसा लेते, पैसे लेके सब काम हो जाए। यहाँ में लुगाई बाजी में हो, जुआ सट्टे इनमें हो, मकानन में इनमें हो, यहाँ पैसा पुलिस लेगी। कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर कंपनी चल रही थी। यहाँ पर कंपनी चल रही थी, छोटे छोटे दिवाली पे जो बम वगैरह बनाते हैं, बम बनते थे, अनलीगल काम हो रहा था प्रॉपर। हमने उससे पूछा, मैंने कहा भाई कोई है अंदर? वो पूरा जल गया था, कच्चा तक नहीं बचा उस बंदे का, बहुत गंदा चला है। आंखें बंद थी, कह रहा भैया 4-5 बंदे हैं, नहीं है, ऐसे उसने बोला। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। दर्शकों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ करावल नगर में, और यहाँ पर अंकुर एनक्लेव में जो है आज सुबह लगभग 8:30 पर फायर विभाग को एक सूचना मिलती है कि एक सिलेंडर यहाँ पर फट गया है, एक सिलेंडर यहाँ पर ब्लास्ट हुआ है। आप देख सकते हैं जो यहाँ पर तमाम लोग अभी मौजूद हैं। आप देखेंगे बड़ी संख्या में लोग जो है यहाँ पर मौजूद हैं, और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक बड़ी दुर्घटना यहाँ पर घटित हुई है, जिसके बाद देखेंगे आप तमाम बड़ी संख्या में जो है लोग यहाँ पर, और पुलिस वाले यहाँ पर अभी मौके पर मौजूद है, और लगभग यहाँ पर 1 दर्जन भर जो है फायर विभाग की गाड़ियाँ आई हुई है। इसके अलावा कई यहाँ पर एम्बुलेंस आए हुए हैं, और ये मैं आपको एक पूरी तस्वीर दिखा देता हूँ कि आप देखिए ऊपर जो ये बिल्डिंग बताई जा रही है, ये बिल्डिंग जो है, इस बिल्डिंग में कुछ काम हुआ करता था, और यहाँ पर जब सिलेंडर ब्लास्ट हुआ तो इसका जो शटर है वो पूरा उखड़कर दूसरी तरफ चला गया, और जो भी दीवार थी, जो भी यहाँ पर इस तरह का छज्जा बना हुआ, तो देखेंगे आप सारा जो इस वक्त नीचे यहाँ पर आ चुका है। तमाम पुलिस के आला अधिकारी मौके पर यहाँ मौजूद है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये तमाम जो है बिल्डिंग्स, ये बिल्डिंग के जो हिस्से हैं वो यहाँ पर गिर चुके हैं, और अब राहत बचाव कार्य यहाँ पर दिल्ली नगर निगम की ओर से चलाया जा रहा है। अभी आप देखेंगे सीधी जो है तस्वीर है, यहाँ पर मार्किंग की जा रही है। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जुड़ते हैं, देखेंगे बड़ी संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं, और जो सभी कहीं ना कहीं उनको क्या पता लगा है, क्या इसमें किसी की डेथ भी हुई है। ऐसा बताया जा रहा है कि 2 से 3 व्यक्ति जो है गंभीर रूप से इसमें घायल हैं। क्या नाम है आपका? हेलो भैया, मैं सुरेंद्र सैनी। हाँ, कितने बजे की बात है? ये अभी करीबन 1 से 1.5 घंटे पहले की बात है। अचानक काफ़ी तेज़ आवाज़ के अंदर बहुत बड़ा एक विस्फोट हुआ। मैं अपने घर में ही था, मैंने बाहर आकर देखा तो कुछ अजीब सा फील हुआ। मैं जब यहाँ पर आया तो काफ़ी ख़तरनाक सा सीन था यहाँ पर, जिसमें बहुत ज़्यादा फायर वगैरह हो रखी थी। काफ़ी बंदे इकट्ठे हुए, 2-3 बंदों ने एक बंदे को बाहर भी निकाला जो कि काफ़ी ज़्यादा सीरियस हालत में है, उसको हॉस्पिटल वगैरह भेज दिया गया है ना। मैं से कहना तो ये चाहता हूँ, मेन मुद्दा ये है कि हमें अपने रेजिडेंस जहाँ पर हमारा है, जहाँ पर हम लोग रह रहे हैं, वहाँ पर इस तरीके का केमिकल का कुछ भी सीन नहीं होना चाहिए। ये कच्चे लालच में जो रेंट पर दिया हुआ है मकान ना, वो इस तरीके का नहीं देना चाहिए। ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर कंपनी चल रही थी। यहाँ पर कंपनी चल रही थी, छोटे छोटे दिवाली पे जो बम वगैरह बनाते हैं, बम बनते थे, अनलीगल काम हो रहा था प्रॉपर। कब से हो रहा है यहाँ पर ये काम? ये तो मैं करीबन 1 ईयर के अराउंड से कुछ ऐसा रेंट पे उन्होंने दिया हुआ है। 1 ईयर से हो रहा है ये? बिल्कुल सर, लास्ट ईयर से यहाँ पे। कभी एमसीडी पुलिस ने कोई कार्रवाई की इससे पहले? कुछ खास कार्रवाई तो हुई नहीं, कार्रवाई होती तो ये सबके नॉलेज में होती, कुछ खास कार्रवाई हुई नहीं है। और इस चीज़ का काम जो ये कर रहे थे वो मतलब कुछ ओपन तो था ही नहीं, वो अंदर ही अंदर कुछ चीज़ें चल रही थी जो अनलीगल है। हाँ जी। आप लोगों ने कभी शिकायत की थी इससे संबंधित? क्या एक्चुअली सर हम लोग पड़ोसी ही हैं, 3-4 मकान छोड़ के रहते हैं, लेकिन हम लोग इस चीज़ से बिल्कुल अननोन थे, हमारे नॉलेज में नहीं था कि इतना खतरनाक इसके अंदर काम चल रहा है। हाँ जी। कितने सिलेंडर ब्लास्ट होने की संभावना लोग बता रहे? 4 से 5 इस तरह का है। सिलेंडर तो कंटिन्यू इसमें कई ब्लास्ट हुए हैं सर। एक बड़ा विस्फोट होने के बाद में कंटिन्यू छोटे छोटे काफ़ी विस्फोट हुए हैं। हवा में छोटे छोटे चिथड़े भी देखे गए हैं जो काफ़ी दूर दूर तक गए हुए हैं। आपको कुछ जानकारी है इसके बारे में? नहीं, मैं अभी आया हूँ। अभी आए? क्या कहेंगे, इस तरह फैक्ट्री चल रही थी बिना बताए? तो फैक्ट्री गलत है यहाँ पे। ऐसे इलाकों में ऐसी फैक्ट्रियाँ चलनी चाहिए? नहीं चलनी चाहिए यहाँ पर। हाँ
कॉलोनी के अंदर सब फैक्ट्री नहीं चलना चाहिए, ये गैर कानूनी है। प्रशासन पाती वाले जो है सब पैसे के मामले में रहते हैं, ये सब पैसे घूस खा के फैक्ट्री खुलवा देते हैं यहाँ पर ही। ये सब गलत बात है। कॉलोनी के अंदर फैक्ट्री का कोई शादी नहीं होता है। फैक्ट्री के अंदर कोई कॉलोनी का ये अलाउ नहीं है कि फैक्ट्री मतलब कॉलोनी के अंदर में होना चाहिए। कब से चल रहा था ये साल 6 महीना से, 6 से साल भर, साल से 6 महीना तक। आप लोगों ने कभी कंप्लेन किया आगे? नहीं कंप्लेन, यहाँ पर कंप्लेन करने वाले तो खुद ही मतलब जो लगाने वाले तो वो खुद स्वयं आदि मतलब स्वच्छ आदमी है, सर्विसमैन आदमी है, उनको खुद सोचना चाहिए कि सर्विसमैन आदमी सरकारी उसमें काम कर हाँ सर्विसमैन आदमी जिनका मकान है वो सर्विसमैन आदमी है। वो किस चीज़ में काम करते हैं? वो कोई मास्टर है। अच्छा, स्कूल टीचर है। हाँ कोई टीचर है या मास्टर। तो वहाँ पर भी गड़ा ये फैक्ट्री अभी साल भर पहले मेरा इसमें दुकान था। आपका दुकान था? पहले दुकान था, मेरा मकान मालिक बेच के चले गए तो वो फैक्ट्री के ये दूसरे को खरीदे थे मकान। क्या चलता था इसमें? ये कोई फैक्ट्री है मतलब केमिकल की। केमिकल की? कोई बता रहा फटाके की, इस तरह की चीज़? हाँ केमिकल पटाखे वही तो वही क्यों बोल वही रहा तो है? हुआ सर। हेलो, तुझे पता नहीं क्यों बोल रहा है? केमिकल और वो बता रहा केमिकल है। का ही तो है ही सर, केमिकल का ही है ही। हाँ फिर है, चुप रहो फिर। चुप क्या रहेंगे? केमिकल बता रहा बात। अरे आपको अरे तू चुप रहो 2 मिनट। क्या चुप रहे? हाँ हेलो आपकी है क्या फैक्ट्री? हेलो, आपकी फैक्ट्री है क्या? अरे मेरी नहीं है यार। फिर आप क्यों डिस्टर्ब कर रहे हाँ हो भाई उसको? डिस्टर्ब कर ना, डिस्टर्ब कर रहे हो फिर उसको आप? जब आपकी फैक्ट्री नहीं है वो बता रहा है, बताने दो उसको। रहेगा नहीं 2 मिनट। ये देख लो आप, यहाँ पर जो है अगर ये इनकी फैक्ट्री नहीं होती तो शायद इनको इतना दुख नहीं होता। आप देखिए सामने किस प्रकार जो यहाँ पर 6 से लगभग 1 साल से जो है इस तरह की इलीगल चीज़ें यहाँ पर की जा रही थी। अभी मौके पर तमाम टीमें मौजूद हैं। जांच पड़ताल के बाद पता चलेगा कि आखिरकार वास्तविकता में यहाँ पर क्या काम किया जा रहा था। आप देखेंगे जिस तरीके से ब्लास्ट हुआ है उसके बाद पूरा लगभग बिल्डिंग का जो अगला हिस्सा है वो सभी इस वक्त जो है नीचे यहाँ पर गिर चुका है। और बताया जा रहा है कि जो शटर लगा हुआ था दुकान में वो काफ़ी दूर जाकर गिरा है। लगभग 500 से 1 किलोमीटर के आसपास जो है वो पूरा जाकर गिरा है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी दुर्घटना यहाँ पर घटित हुई है। और लगभग ऐसा बताया जा रहा है कि 2 से 3 ब्लास्ट की खबरें आई, उसके बाद फिर सिलेंडर की आवाज़ भी आई। और मौके पर आप देखिए, आप ये भीड़ देखिए, इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप कितनी बड़ी ये दुर्घटना यहाँ पर घटित हुई है। जहाँ तक लोगों को पता लग रहा है लोग लगातार यहाँ पर आ रहे हैं। क्या पता लगा था उस टाइम? जैसे जिस टाइम फटा था तो उस टाइम लग रहा था ये बम फटा है। बहुत बुरी तरह से जैसे बम फटता है उस तरह की आवाज़ हुई थी जी। और एकदम से आग का गुब्बारा फूटा और पूरी पब्लिक जमा हुई। फिर एकदम से पब्लिक फिर भागी, फिर दोबारा फूटा। धमाका सुन के आए थे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम योगेंद्र सिंह है, वो सब बंटी के नाम से जानते हैं मुझे। तो यहाँ कब से रहते हैं आप? यहाँ तो करीबन 10-12 साल से हम रहते हैं यहाँ पर। कितने बजे की बात है? ये करीबन 8:30 के आसपास की बात है, ऊपर नीचे। क्या हुआ था उस टाइम पर? पता कुछ नहीं था सर, यहाँ पे धमाका हुआ तो धमाका सुन के हम यहाँ पर आए थे। धमाका हुआ था, धमाका सुनकर हम यहाँ पर आए, पब्लिक थी यहाँ पर, ठीक है। तो आवाज़ सुन के कुछ शोर शराबा हो रहा था अंदर। मेरे ये 2 दोस्त यहाँ पर थे, मैं इस दीवार पे खड़ के देख रहा था कि क्या है। किसी के रोने की आवाज़ आ रही थी जी, कराने की आवाज़ आ रही थी। तो मैं उसकी आवाज़ सुन के अंदर जीने तक गया तो वो जीने पे उसकी आंखें सारी एकदम बंद थी, जला हुआ था वो। तो मैंने उसको संभालने की कोशिश की, वो मुझसे नहीं संभला, हेल्दी था वो। तो वो गिरा है तो उसका नाखून भी है मेरे लगा है, क्या लगा मुझे भी नहीं याद है। क्या बोल रहा था? वो बस रो रहा था यहाँ नीचे गिरा के। जब वो नहीं संभला तब मैंने अपने दोस्तों को बुलाया, तब मेरे लाला भाई और ये पंडित भाई, ये 2-3 लड़के गए थे, तब उसको उठाकर हम बाहर लेकर आए थे। तो उसने कुछ सिर्फ 4-5 ही बोला था, या आने वाले थे पता नहीं, क्योंकि सुबह की बात थी। वो अकेला ही था, वो कुछ बोलने की कंडीशन में था नहीं। वो उसकी सांसें चल रही थी, आंखें चिपकी थी बस। ये बोला है कि अंदर और भी बंदे हैं, पर हमें नहीं पता है या नहीं, क्योंकि हमें ऊपर जाने नहीं दे रहे। उसने सिर्फ 4-5 का जो साफ बात है, अब वो 4-5 का नाम लिया था। उसने बोला था, उसने सिर्फ 4-5 ही बोला। वो आने वाले हैं या करते हैं ये पता नहीं, ये कंफर्म नहीं है, क्योंकि सुबह का टाइम तो हो सकता है वो आने वाले होंगे। अगर और चीखें नहीं, सिर्फ और भी चीखे की आवाज़ आई? नहीं, सिर्फ एक ही चीख सुनी थी, उसी को देखते हुए अंदर भागे थे। एक ही चीख ही सुनी थी, उसके अलावा कुछ नहीं था। फिर सबने लोगों ने कॉल करी थी, एम्बुलेंस आई, एम्बुलेंस लेके चली गई। फिर फायर ब्रिगेड भी मौके पर, थोड़ा टाइम लगा क्योंकि रश होता है यहाँ पर। कितने बजे तक आ गई थी? अब इतना सर भगदड़ में हम कह नहीं सकते, क्योंकि भगदड़ हो रही थी यहाँ पे। तो अब कोई टाइम देखने का वो टाइम समय था नहीं, फिर गली में लेटा था। जब आग लगी है, जब हम ऊपर गए देखने के लिए तो ऊपर लोहे का गेट था, वो फट के बाहर आ गया है। उसके बाद वो बंदा बाहर आया है, जैसे तैसे जो आ गया, वो जीने से नीचे आ गया। वो तो हम चले गए, देख लिया कि बंदा है, रोने की आवाज़ आ रही थी। बंटे भाई हमारा, कर भाई, हम गौ सेवा के सारे जितने भी हम सेवा में लगे पड़े थे, आए, हमने देखा उसकी हालत ख़राब थी, हम उसको उठा के ले गए।
हमने उसको अंदर कॉलोनी में डाला। हमने उससे पूछा, मैंने कहा भाई कोई है अंदर? वो पूरा जल गया था, कच्चा तक नहीं बचा उस बंदे का, बहुत गंदा चला है। आंखें बंद थी, कह रहा भैया 4-5 बंदे हैं, नहीं है, ऐसे उसने बोला। 4-5 ही, सिर्फ 4-5 की क्लियर उसने बोला। अब हमें ये कंफर्म नहीं है क्योंकि हम ऊपर गए नहीं और हमने देखा नहीं, वो अकेले बंदे को हम ले आए। तो वो बंदा हॉस्पिटल में आपने भर्ती करवा दिया? हाँ, वो उसको एम्बुलेंस में भेज दिया, एम्बुलेंस ले गई है। ये भैया हो गई साल भर सी मकान में पता ही नहीं कुछ है, सब पता है, सब नोट लेते, नोट पैसा लेते, पैसे लेके सब काम हो जाए। यहाँ में लुगाई बाजी यहाँ में हो, जुआ सट्टे इनमें हो, मकानन में इनमें हो, यहाँ पैसा पुलिस लेगी। कोई भी जो भी कोई आता है पैसा लेते सब। रात को यहाँ देखो जनानी निकल नहीं सकती। हाँ, इतना घपला होता है, इतनी लोंडिया लुगाई ने वो करते हैं, ले लेके वो करते हैं। यहाँ ऐसी कई फैक्ट्रियाँ यहाँ पे ये अभी बनी है, केहू चल रही है, मोंडन की फैक्ट्री चल रही है बहुत सारी। यहाँ गली में मोंडन की फैक्ट्री चल रही है, मोंडन की या काफी सालों से चल रही है। कोई कार्रवाई नहीं होती, कोई नहीं करता, सब पैसा देकर मुंह बंद कर देते हैं। आप कह रहे हैं एफआईआर तो लिखेंगे, ऐसा कुछ कह रहे हैं निगम पार्षद? कौन कह रहा है निगम पार्षद? कहाँ है? अभी 2 दिन पीछे कोई नहीं आएगा। क्या सूचना प्राप्त हुई है सर आपको? देखिए, यहाँ पर ये घटना घटी है और ब्लास्ट जैसा कुछ हुआ है। अभी तहकीकात कर रहे हैं, कोई ना कोई तो इलीगल काम यहाँ पर हो ही रहा था। अभी पता लग रहा है कि शायद जो ग्रीन क्रैकर्स ऐसा कुछ बनाने का काम हो रहा था, पर पुलिस अपनी जांच कर रही है। पुलिस की विशेषज्ञ टीम भी यहाँ पर आने वाली है और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है, क्षतिग्रस्त है, उनको भी इलाज के लिए ले जाया गया है और कोशिश ये है कि और कोई पीड़ित है या नहीं वो भी पता लगे और इस घटना के तह तक जाकर क्या कारण था, कौन से केमिकल इस्तेमाल हो रहे थे, क्या बिज़नेस, क्या इंडस्ट्री यहाँ पे चलाई जा रही थी, थोड़ी देर में शाम तक, रात तक, 2-1 दिन में शायद वो डिटेल्स सामने आएंगे। तो वार्ड का एसआई है, सैनिटरी इंस्पेक्टर है, वो यहाँ सफाई करा रहा था। तो जैसे ही यहाँ से इस मकान से 2 कदम आगे गया, तुरंत एकदम ब्लास्ट हुआ इसमें बहुत ज़ोर से। कितने बजे की बात है? ये लगभग 8:30 बजे की बात है। 8:49 पर उसने मुझे कॉल की कि इस तरह से सिलेंडर फटा और आग लगी है उसके अंदर और शायद 2-3 लोग इसमें इंजर्ड हुए हैं। तो तुरंत मैंने 100 नंबर को कॉल करी, एम्बुलेंस को फ़ोन की, फायर ब्रिगेड को फ़ोन किए और मैंने एमसीडी को सबको फ़ोन किया और बीएसएस को फ़ोन किया तुरंत कि आप वहाँ पहुँचें। तो एम्बुलेंस ने मुझे एश्योर किया कि हम रास्ते में हैं, विदिन 2 मिनट्स हम वहाँ पहुँच रहे हैं और फायर ब्रिगेड ने भी कहा कि हम ऑन द वे हैं, थोड़ा ट्रैफिक है, हम अभी पहुँच रहे हैं जल्दी। तो समय से पहुँच गई, पुलिस भी समय से पहुँच गई है। तो आने में 10-20 मिनट, तो चूँकि रोड पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा, आने में दिक्कत परेशानी होती है, वो पहुँच गए और उन्होंने आके देखा है कि सिलेंडर नहीं है, इसमें कोई केमिकल है और जिससे ये बंद था और बिजली से शायद इसमें आग लगी है, उससे इसमें अंदर गैस बनी है और उससे वो ब्लास्ट हुआ एकदम से। तो ये घटना घटी है। सर क्या हुआ था, कितने बजे की कॉल थी सर आपका? दरअसल ये कॉल मिली हमको कि यहाँ पर मकान में आग है और यहाँ पर आके देखा तो आग थी इसमें मकान में। सर किस चीज़ की फैक्ट्री थी, कितने इसमें घायल हैं, क्या है? अभी एक आदमी इंजर्ड बताया जा रहा है जिसको एम्बुलेंस ले जा चुकी है, हॉस्पिटल में एडमिट है। अभी इसका पता करना है क्या है। और ये एक्चुअल में 2 फ्लोर की फैक्ट्री या दुकान के ये था और इसमें कुछ जो चश्मदीदों ने बताया कि एक धमाका हुआ। अब देखिए जो इसका आग लगी है यहाँ पर, ये देखिए ये बिल्डिंग है, ये पीछे बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग में से जो ब्लास्ट हुआ है उसके बाद वहाँ से कोई आग का गोला इस तरह पन्नी निकल कर आई है। और यहाँ पर देखिए बगल में ये जो पड़ोसी रहते हैं, इनके यहाँ पर वॉशिंग मशीन रखी हुई थी और ये पूरी तरीके से जलकर यहाँ पर खाक हो चुकी है। क्या नाम है आपका? शुभम नाम मेरा। शुभम भाई, कब से रहते हो यहाँ पर? सर यहाँ पे रहते होगा मैं 4 साल इस मकान में। 4 साल इसी बगल वाले में? जी, इसी मकान में, ये मकान हमारा ही है। अच्छा, ये जो बगल वाला है जी। तो इसमें क्या पता लगा था आपको? क्या सर पता ऐसे लगा था, हम लोग नाश्ता कर रहे थे। हाँ, कितने बजे की बात है? ये कोई 9 बजे के आसपास की बात है। हाँ। 9 सवा 9 के आसपास की बात है। मैं नाश्ता कर रहा था उस टाइम पे। हाँ। तो नाश्ता करते बहुत जोर से ब्लास्ट हुआ। हाँ। एक बार को लगा कि भूकंप आया है, फिर ऊपर आके देखा तो बगल वाले मकान में आग लगी हुई थी। आग लगी है। पूरी पीछे की ममटी पूरी गिर चुकी थी। तो इधर सब लोग घबरा गए। तो फिर उसके बाद नीचे पे सब लोग देखा तो बगल में पूरा गेट वेट सब शटर वटर सब बुड़ के बाहर निकल गए। बुढ़ते से आग लगी हुई थी। एक बंदा जल भी के अंदर, पता नहीं अंदर कितने बंदे और हैं। तो इसमें काम करते हैं कंटिन्यू? हाँ, काम करते हैं इसके अंदर कंटिन्यू बंदे।
तो ये डेली मतलब 24 घंटे काम डेली 24 घंटे का सर पता नहीं, लेकिन हाँ काम चलता है इसके अंदर। काम चलता है? जी काम चलता तो है। कब से ऐसा काम चल रहा था ये? काम चलते सर हो गया होगा 1-1.5 साल से ऊपर हो गया होगा। 1-1.5 साल से जी। ऊपर। कभी आप लोगों ने कंप्लेन पुलिस को सूचना दी? नहीं, कभी कोई कंप्लेंट नहीं दी आज तक, कभी कुछ हुआ ही नहीं ऐसा। ये पहली बार ऐसा हुआ है। ये आप देखिए, ये सीधा जो है मकान का पिछले वाला हिस्सा है और यहाँ देखिए किस तरह इसकी जो कितनी बुरी हालत हो चुकी है। और पूरा का पूरा छत जो है वो उड़ चुका है एक तरीके से। और इधर आप देखेंगे यहाँ पर सब जगह जो है इसी तरह की ये मकान जो 2 मंजिला यहाँ पर बना हुआ है, इसमें इस तरह की एक्टिविटी होती है। कितना तगड़ा यहाँ पर ब्लास्ट हुआ है, साफ तौर से देखने में बनता है कि कोई ना कोई ख़तरनाक चीज़ का यहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा था, जिसके कारण आप देखिए क्या बुरी हालत यहाँ पर जो है मकान की हो चुकी है। और ये स्थिति देखकर आप समझ सकते हैं कि छत उड़ चुकी है। तो आप समझिए कि कोई ना कोई यहाँ पर सिलेंडर ब्लास्ट तो हुआ ही है, उसके अलावा अन्य केमिकल की चीज़ें भी बन रही थी जो एक बड़े स्तर पर यहाँ पर ब्लास्ट हुई है। तो दर्शकों, यहाँ पर पूरा मैंने आपको कवरेज करके दिखाया और किस प्रकार यहाँ पर जो पूरी घटना घटित हुई है। उसके बाद कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल यही उठता है कि घटना होने के बाद ही प्रशासन जागता है। आखिरकार घटना होने से पहले प्रशासन को सब चीज़ें क्यों नहीं मालूम होती हैं? मौके पर स्थानीय पार्षद आए हैं, मौके पर स्थानीय विधायक आए, लेकिन लोग बता रहे हैं कि पिछले 6 महीने से लगभग साल भर से इस तरह की चीज़ें यहाँ पर इलीगल तरीके से चलाई जा रही थी। और यही वजह है कि आज तमाम लोग यहाँ पर इतने बड़ी संख्या में जो लोग मौजूद हैं, इनके अंदर कहीं ना कहीं ये खौफ है कि आखिरकार उनके ठीक घर के बगल में इस तरह की चीज़ें की जा रही थी और प्रशासन को मालूम नहीं था। तो ये कहीं ना कहीं एक अद्भुत बात, चौंकाने वाली बात है कि इस तरह की घटना इस बगल में घटित हो जाती है और उसके बाद प्रशासन को पता लगता है कि इस तरह की घटना जो है घटित हुई है। और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि हमारा प्रशासन कितना ढीला पड़ता हुआ जा रहा है और लगातार किसी भी कार्रवाई के लिए प्रशासन सख्त दिखाई देता हुआ नज़र नहीं आता है। हालांकि अब जाँच का भरोसा दिया गया, ये बोला गया है कि FIR दर्ज की जाएगी, व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देखना यही होगा कि इस फैक्ट्री के बाद करावल नगर में क्या अन्य क्षेत्रों में भी इस तरह की कार्रवाई की जाती है, नहीं की जाती है। आप देखते रहें दिल्ली दर्पण TV, मैं विजय ठाकुर, धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।